सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो, बढ़िया हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की दूसरी क्लास को लेकर चलता हूं। तो क्लास को लेने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, अन्यथा ये क्लास क्लोज़ कर दी जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें, अदरवाइज़ आप समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक, तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए पहले, और जो लोग अभी तुरंत जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिए। ठीक, तो हमें आज पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। और आज मैं ट्रायंगल के बारे में जो पढ़ाऊँगा, तो सबसे पहले मैं जो डे फर्स्ट में ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, लास्ट में जो टाइप या जो भी क्वेश्चन मैं करवाया था, उस टाइप का पहले एक आध क्वेश्चन लेकर चलूँगा, फिर उसके आगे मैं लेकर चलूँगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन है लिखना, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी की लंबाई क्रमशः ए बी और ए सी की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, त्रिभुज के शीर्ष बी और सी से, त्रिभुज के शीर्ष बी और सी से सम्मुख भुजाओं पर लंब, सम्मुख भुजाओं पर लंब BX और CY खींचा गया। सम्मुख भुजाओं पर लंब BX और CY खींचा गया। आगे लिखना, जिसमें BX की लंबाई, जिसमें BX की लंबाई, जिसमें BX की लंबाई 18 सेंटीमीटर, जिसमें BX की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो बताइए CY की लंबाई क्या होगी? तो बताइए CY की लंबाई क्या होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास। देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट 20 सेंटीमीटर, सेकेंड 22 सेंटीमीटर, थर्ड 24 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 25 सेंटीमीटर। देयर आर 4 ऑप्शंस। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, तो उससे पहले आप लोग लगाने का प्रयास करिए। कैसे लगेगा, लॉजिक क्या है? देखिए, अर्थमेटिक की बात अलग है। आप लोग अर्थमेटिक कई बार पढ़े थे, लेकिन ये ज्योमेट्री आप नहीं पढ़े थे, तो इसलिए कुछ लोग आंसर नहीं बता पाते। कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा लास्ट तक बने रहिए, बीच बीच में छोड़कर मत जाइए। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूँ इसको। बोला है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। क्या बोला है? कि एक ट्रायंगल ए बी और ये सी है। सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिनकी लंबाई क्रमशः बोल रखा है। क्या बोल रखा है भाई? लंबाई ए बी और ए सी की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है। ए बी ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी की लंबाई दे रखा है आपको। फिर इसके बाद बोला है कि त्रिभुज के शीर्ष बी और सी से, त्रिभुज के शीर्ष बी और सी से संगत या सम्मुख भुजाओं पर एक लंब खींचा गया। क्या बोला है? त्रिभुज के शीर्ष बी और सी से सम्मुख भुजाओं पर लंब BX और CY खींचा गया है। यहाँ से खींचा गया है BX और यहाँ से खींचा गया है CY। क्लियर? ये लंब है। क्लियर? इसके बाद बोल रखा है ये BX है और ये CY है। क्या है? ये CY है। आगे बोल रखा है यदि BX की लंबाई, क्या बोल रखा है? BX की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, इट मीन्स इसकी लंबाई आपकी क्या हो? 18 सेंटीमीटर हो, तो हमें ये CY की लंबाई चाहिए। अब यार ये लगेगा कैसे? अगर मैं CX की लंबाई को कुछ मान लूँ, सपोज दैट लेट लेंथ ऑफ CS
लेंथ ऑफ सी वाई कर दो, लेंथ ऑफ सी वाई इक्वल टू एक्स या कह दो के। तो कल आपको हमने बताया था कि जो त्रिभुज की भुजाएं और उसकी संगत ऊंचाइयों में जो संबंध था कुछ बताया था क्या। अगर आप लोग पूरी क्लास देखे हो तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ बताया गया था AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, हमने इसको बताया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, बताया हूँ। एक्चुअली आज क्या है, इसकी बात नहीं की गई है तो इसको छोड़ दो। तो संगत भुजा एंड उसकी ऊंचाई, अगर आप ये वाली भुजा लेते हो तो ये वाली भुजा है आपका 20 और इसकी संगत ऊंचाई कितनी है 18 बराबर। अगर आप ये वाली भुजा लेते हो 15 और इसकी संगत ऊंचाई ये माने हो आप y, ये हो गया y। बाकी कैलकुलेशन है, कहोगे y बराबर 20 गुणे 18 या इसको कहोगे 18 दूनी 36 360 बटा 15 और डिवाइड करोगे 15 दूनी 30 15 चौका 60, इट मीन्स y बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आया कहाँ से, ये जो है भाई आपका यहाँ से आया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने तो आपको प्रीवियस डे का जो टाइप बताया था, जो थ्योरम बताया था, जो प्रॉपर्टी बताया था, जो नोट बताया था, उस पर आधारित एक बढ़िया सा सवाल था, हमने इसको बता दिया। आज आगे आपको एक नोट लिखना है। नोट मतलब जितने भी मैं नोट लिखवा रहा हूँ सब रूल होंगे, उस नोट को आप नोट डाउन करिएगा और कायदे से नोट डाउन करिएगा, एग्ज़ाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ लोग जो इसमें एसआई की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि ज्योमेट्री अब आ रहा है। ठीक, हो गया, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद बोला है, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिगर के तहत बता रहा हूँ, फिगर के तहत बता रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सपोज दैट कि आपका एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, और इसका नाम है ABC और ये B पर समकोण है, B पर क्या है, समकोण है। तो आप कह सकते हो लेट अ ट्रायंगल ABC which is right angled at B। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, क्या है, B समकोण है। अगर इस समकोणी बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, सपोज दैट यहाँ से B पर ये सम्मुख भुजा AC पर लंब डाला जाए और हम कह दें कि इस लंब की लंबाई P है, तो ये लंब आपका P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा। तो आप कह दो अगर इसकी लंबाई A, इसकी लंबाई B और इसकी लंबाई C है, तो ये जो इसमें रिलेशन आता है, ये सम्मुख भुजा पर जो लंब है, कहोगे 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। ये नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका नोट है, अच्छे से नोट करिएगा, तभी तो आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। नोट करिए इसको। हो गया, ये आपको ध्यान से याद रखना है, माइंड में याद रखना है कि एक भुजा AB, ये BC, ये AC, ये समकोण से सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाला जाए, इस लंब की लंबाई
क्या होगी, 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। लेकिन कभी कभार ये एग्ज़ाम में टिल्ट करके आ जाता है, घुमा के आ जाता है और ये दूसरे फॉर्मेट में आ जाता है। तो आपको यार डर लगता है कि अब क्या करूँगा, तो कुछ करना नहीं, ध्यान से देखना। इसी को मैं सॉल्व कर दूँ, इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कहोगे 1/p² = देखो इस फॉर्मेट में कई दफ़ा आया हुआ एग्ज़ाम में, इस फॉर्मेट में कई बार आया है। अब इसको सॉल्व करोगे, a² b² आपका एलसीएम होगा, इसको सॉल्व करोगे तो b² प्लस a² आएगा। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना आता है। आप इसको ट्रांसपोज कर दो या पलट दो, कहोगे p² बराबर इस नीचे का ऊपर गया तो इधर भी नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा तो कहोगे a² b² अपान a² प्लस b²। ये दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा जाता है या तो आप इस फॉर्मेट में रखिए या तो इस फॉर्मेट में रखिए, आंसर आपका वही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है, आपको मैं कह रहा हूँ कि इसको नोट कर लीजिएगा, बहुतों बार आया है ये। इस पर एक क्वेश्चन है, लिखना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से कर्ण पर एक लंब खींचा गया, त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से कर्ण पर एक लंब खींचा गया जिसकी लंबाई k है, जिसकी लंबाई k है। तो बताइए k² का मान क्या होगा, तो बताइए k² का मान क्या होगा। सॉल्व करिए, हल करना भाई। जिसका 12 सही 4/5 आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, बोला है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, सपोज दैट ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और समकोण बनाने वाली भुजा ये वाली भुजा, अगर इसका नाम AB दे दें और इसका नाम BC दे दें तो समकोण बनाने वाली भुजा एक ये हुई, एक ये हुई, यही दोनों भुजाएं मिलकर समकोण बना रही हैं और इनकी लंबाई दे रखा है कितना भाई, 4 और 8। अगर ये 4 है, ये कितना है, 8 है। और बोला है कि समकोणीय बिंदु से, तो समकोणीय बिंदु ये हुआ से सम्मुख भुजा या कर्ण पर लंब डाला गया और इस लंब की लंबाई k है, इस लंब की लंबाई k है। तो हमसे पूछ रखा है k² का मान क्या होगा। तो अभी इसके पहले आप फार्मूला पढ़ के आए हो कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। a का मतलब ये हो गया आपका 4, b का मतलब हो गया 8, ये k हो गया आपका p या p हो गया k। कहोगे 1/k² क्योंकि यहाँ k दे रखा है इस बार, और ये 1/a² मतलब ये 4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, 1/k² बराबर ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/64। इसको हल करेंगे तो 64 एलसीएम, 16 चौका 64, ये प्लस 1/k² बराबर ये 5/64 इम्प्लाइज दैट k² बराबर 64/5। हल करोगे तो 12 पंजे 60, 12 सही 4/5। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। 12 सही 4/5 ये सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है के स्क्वायर है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा बहुत सॉलिड करवाऊंगा, आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे होगा, जिससे आप सीख पाएँ। ठीक, नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं। हो गया भाई? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब अभी आप त्रिभुज पढ़ रहे हो तो त्रिभुज के बारे में एक आध क्वेश्चन और है दूसरे हिसाब से, उसको भी लिख लीजिए आप लोग। लिखना, एक त्रिभुज जिसके अंतःकोणों में, एक त्रिभुज जिसके अंतःकोणों में 2:3:4 का अनुपात है। एक त्रिभुज जिसके अंतःकोणों में 2:3:4 का अनुपात है। तो बताइए त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो बताइए त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? लगाइए, देखते कितने लोग सही लगा पाते हैं। ऑप्शन इसका है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 90 अंश, 100 अंश। 60, 70, 80, 90, ये 4 ऑप्शन है। तो जिसका 80 अंश आया सही है। बोला है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों में 2:3:4 का अनुपात है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ध्यान देना। मान लो सपोज दैट ये कोई भी ट्रायंगल है, ये ए बी और ये सी, हम कह दें ये वाला एंगल 2, ये 3 और ये 4 है। आप इसको लगा लोगे, मान लो ये वाला एंगल आपका 2x, ये 3x और ये 4x है, तो ये 2x, 3x और ये 4x है। और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इट मीन्स इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 4x बराबर 180, 2 3 5 4 9x बराबर 180, x बराबर 20। तो सबसे बड़ा कोण है ये कौन सा है? 4x। कहोगे बड़ा कोण बराबर ये 4x, यानी 4 × 20 बराबर 80। तो जिसका 80 अंश आया था भाई उसका सही है। एक तरीका तो ये हो गया बेसिक फंडा। दूसरा तरीका डायरेक्ट आपको लगाना है। क्या लगाना है? डायरेक्ट। अब आप इसी चीज़ को डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो? देखना, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। और ये जो अनुपात दे रखा है, सबसे बड़ा कौन है? 4। तो कहोगे सबसे बड़ा कोण बराबर, तो सबसे बड़ा 4 है बटे अनुपाती योग लेंगे 2 3 4 5, ये 9। और टोटल कितने अंश का कोण बनता है ट्रायंगल में? 180। इसको काट देंगे तो 9 दूनी 20, 20 चौके 80, 80 अंश तब भी आएगा आपका। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा तो आप नोट डाउन करके उसको लगा लीजिएगा। लिखना, एक त्रिभुज ए बी सी जिसके अंतःकोण समांतर श्रेणी में हैं। एक त्रिभुज ए बी सी जिसके अंतःकोण समांतर श्रेणी में हैं। एक त्रिभुज ए बी सी जिसके अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। आगे लिखना, जिनमें 10 डिग्री का अंतर है, जिनमें 10 डिग्री का अंतर है। तो बताइए त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो बताइए त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो देखो, समांतर श्रेणी का मतलब यही है कि जो कोण है उसमें समान अंतर होना चाहिए। और अंतर दे रखा है, सर्वांतर कितना है? यानी अंतर आपको दे रखा है कितने का भाई? 10 डिग्री का। सपोज दैट मैं कह दूं कि सबसे छोटा कोण हम कह दें x है। तो त्रिभुज है, तो अगर सबसे छोटा कोण x है तो दूसरा हो जाएगा x + 10। अंतर है, बढ़ेगा। फिर इसके बाद कहेंगे x + 20। देखो 10 10 का अंतर आ रहा है सब में।
अब ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हो गए, इन सबको जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए, यानी x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 बराबर 180। तो जोड़ेंगे 3x प्लस 30 बराबर 180, तो 3x बराबर 150, x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा x प्लस 20, कहोगे सबसे बड़ा कोण बराबर सबसे बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा भाई x प्लस 20, यानी 50 प्लस 20 बराबर 70 अंश। नोट करिए इसको। हो गया, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आपको एक हेडिंग लिखना है, त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध। त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध। अपने कॉपी पे हेडिंग बनाइएगा। रिलेशन बिटवीन side and angle, angle and side of a triangle। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। अभी मैं बताऊंगा तो जितना भी नोट इसके बारे में बताऊंगा उसको आपको याद रखना है, चाहे जैसे आपको अपने माइंड में उसको रखना है। पहला जो आप जानते हो, पहला पॉइंट ये है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको पता है। ठीक, दूसरी बात ये जानना है, और दूसरी बात में कई बात हैं। कहा जाता है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। क्या बोला? त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है तथा त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। इतनी बात समझ में आई? आप पहले लिखो, फिर मैं बताता हूँ। क्या लिखोगे? त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा
ने की भुजा सबसे छोटी होती है। क्या बोला? त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक। लेकिन कैसे आप समझोगे? आपको समझाना भी तो पड़ता है। तो देखो क्या करना पड़ेगा। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, आप चाहे जैसे भी ट्रायंगल बना लो। देखो, अगर ये राइट एंगल है तो ये 90 अंश बनेगा और ये आपका 60 अंश और ये आपका 30 अंश। क्लियर? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 90 अंश, यानी ये वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ये वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि समकोण में कर्ण सबसे बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके सामने का कोण सबसे अधिक होता है। यानी अगर कोण अधिक होगा तो इसके सामने की भुजा सबसे अधिक होगी। और दूसरे नंबर पर ये 60 है, तो ये 60 है, इसके सामने की भुजा ये है, ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटा कोण 30 है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो ये सबसे छोटी भुजा होगी। अगर मैं कहूँ कि अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 होगा। ध्यान देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको ऐसे आप लिखोगे कि ये सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, तो 10 सबसे बड़ा। ये सबसे छोटा है तो ये वाली भुजा सबसे छोटी है, और ये मिड में पड़ता है तो ये मिड में होगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हो, त्रिभुज के कोण जिस अनुपात में होंगे उनकी सम्मुख भुजाएं भी उसी अनुपात में होंगी। त्रिभुज के कोण जिस अनुपात में होंगे उसके सम्मुख भुजाएं उसी अनुपात में होंगी जिस अनुपात में इसके कोण होंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? दूसरी बात, अगला पॉइंट क्या है? त्रिभुज में अधिकतम एक कोण अधिक कोण हो सकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, त्रिभुज में अधिकतम एक कोण अधिक कोण हो सकता है। त्रिभुज में अधिकतम कितना अधिक कोण बनेगा? एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा। सपोज दैट मैं ये एक ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं कह दूँ कि यहाँ वाला एंगल जो आपका बन रहा है ये 100 है। क्या है? ये 100 है। ये आपका 40 है, सॉरी ये आपका 30 है और ये आपका 50 है। मतलब अधिकतम अधिक कोण एक ही बनेगा, आप दो अधिक कोण नहीं बना सकते हो। अधिक कोण का मतलब ये है, आपको बताया जा चुका है कोण में, कि ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। तो देखो 100 जो है 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है कि नहीं? एक कोण अधिक कोण हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये फिगर आप बना लीजिएगा इसी के नीचे। दूसरा पॉइंट ये है कि त्रिभुज में अधिकतम एक कोण समकोण हो सकता है। त्रिभुज में अधिकतम एक कोण समकोण हो सकता है। अगला जो भी पॉइंट होगा आप अगला पॉइंट करके लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। त्रिभुज में अधिकतम एक कोण समकोण हो सकता है। एक कोण समकोण हो सकता है। एक कोण से ज़्यादा समकोण नहीं बनेगा। जैसे आप ये ट्रायंगल लेते हो, कैसे भी करके बना लो। अगर ये वाला 90 हुआ
तो इसके अलावा दूसरा कोई भी 90 नहीं होगा। अगर बाय द वे आप इसको भी 90 बना देते हो तो 90 90 180 ये वाला कोण 0 हो जाएगा। त्रिभुज में 0 अंश का कोण नहीं बनता है, त्रिभुज में 0 अंश का कोण नहीं बनता है, इसलिए एक कोण समकोण हो सकता है। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 45 है ये 45 होगा। अब 45 है तो अभी एक और लॉजिक लगाओगे, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, अगर यहू 45 है यहू 45 है, मतलब जितनी ये भुजा होगी उतनी भी ये भुजा होगी। ये लॉजिक लगता है। ट्रायंगल में आप हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ोगे या हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ोगे कुछ और पढ़ोगे तो वहाँ ये लॉजिक लगाया जा सकता है। अगर डायरेक्ट लगाया जाता है तो आप लोग कहते हो कि ये कैसे लग गया, वो यहाँ से लगा। क्लियर। अगला ये फिगर बना लीजिएगा। अगला, त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। जैसे ये देख लो, अगर ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, देखो ये 60 60 60 180 हुआ, और ये तीनों न्यून कोण है कि नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही कोण होगा। और एक चीज़ हमने 60 60 बनाया ना, हर एक पॉइंट पर लॉजिक बनता है। अगर ये तीनों कोण समान हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी। जब ये सम्मुख भुजाएं समान होंगी ये त्रिभुज समबाहु बन जाएगा। अभी आपको त्रिभुज के बारे में नहीं बताया, त्रिभुज कितनी प्रकार का होता है अभी वो आपको नहीं बताया गया, अभी केवल ज्योमेट्री के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर। ये देखो तीनों कोण समान हैं तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, समान ही होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि न्यून कोण होने के लिए तीनों को 60 60 ही होना पड़े। ये ऐसे भी हो सकता है, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 70। देखो तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, और ये तीनों क्या है, न्यून कोण है कि नहीं है। क्लियर। इसको बनाइए, आप दोनों बनाइएगा फिगर। हो गया भाई, बोलो। अगला पॉइंट लिखिएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजा को, अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाया जाए, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो उससे प्राप्त बहिष्कोण सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो उससे प्राप्त बहिष्कोण सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे आप सपोज दैट ये जान लो, हालांकि आपको एंगल में बताया हूँ, ये त्रिभुज ABC है और इस भुजा को चलो आप आगे बढ़ा देते हो, ये जो बहिष्कोण आपका थीटा बनेगा और ये x, ये y, ये z है, तो ये जो बहिष्कोण बना, ये बहिष्कोण इसके सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर, मतलब ये थीटा x + y के बराबर होगा, जहाँ थीटा क्या है, बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। थीटा क्या है, बहिष्कोण है। क्लियर। इसको ऐसे फिगर बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे लिखना अगला पॉइंट, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए,
यदि किसी त्रिभुज की भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए तो प्राप्त बहिष्कोणों का योगफल, अब रुक जाइएगा, ये मान लो एक त्रिभुज है, ठीक, और इसकी भुजा A है, इसकी भुजा B है और ये वाली C है, और यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ भी बढ़ाएगा तो ये वाला कोण, यहाँ भी बढ़ाएगा तो यहाँ वाला कोण, मतलब यहाँ का बहिष्कोण अल्फ़ा, यहाँ का बहिष्कोण बीटा है। आप इसको कह दो x, इसको कह दो y और इसको कह दो z। तो कहा जाता है कि बढ़ाने पर जो बहिष्कोणों का योगफल होगा, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, वो होगा 180 प्लस यक्स के बराबर, 180 प्लस यक्स के बराबर। यानी ये बहिष्कोण और ये बहिष्कोण का जो योगफल होगा वो 180 प्लस एक्स के बराबर। अब बोलो आया कहाँ से? मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ अच्छे से, जिससे आप जान जाओ ये आया कहाँ से। अब ये आने वाली जो बात है, केवल मैं कहूँ ये वाला बहिष्कोण अल्फ़ा, अगर आप अल्फ़ा निकालते हो यहाँ से तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो बहिष्कोण बराबर सम्मुख कोणों का योगफल यानी x प्लस वाई, ये हो गया कोण आपका x प्लस कोण y। क्लियर? और यहाँ कोण लगा दीजिएगा आप लोग। अगर आप यहाँ से ये वाला बहिष्कोण निकालते हो बीटा बराबर, ये हो जाएगा x प्लस जेड। क्लियर? क्या हो जाएगा, x प्लस जेड। दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कोण x प्लस कोण y प्लस कोण x प्लस कोण z बराबर, आप कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसको और इसको एक साथ लिखो, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, और एक बच गया आपका कोण x, ये वाला आपका बच गया, उधर लिख दिया। अब आप बताओ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान 180, यानी कोण x प्लस कोण y कोण z 180, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 प्लस कोण x। यहाँ से आपका प्रूफ आ गया, नोट करिए इसको। हो गया? इसके बाद लिखिएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण द्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोण द्विभाजक प्रमेय। कोण द्विभाजक प्रमेय। अब इसका मामला क्या है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। सपोज दैट कि कोई आपका ये ट्रायंगल है ABC, ध्यान समझेंगे तो समझ जाएंगे। ये आपका ट्रायंगल है AB और C, तो ये आपका हो गया कोण AB और C। अब इसमें लॉजिक समझिएगा। अगर हम किसी कोण का अर्धक लेते हैं,
अगर मैं किसी कोण का अर्धक लेता हूँ और सम्मुख भुजा पर उसको मिलाता हूँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ वाला जो कोण है ये थीटा है, अगर थीटा से मैं अर्धक लाइन खींचूँ, मतलब ये थीटा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, θ/2 और θ/2 में। क्लियर। अगर इस भुजा की लंबाई x है, इस भुजा की लंबाई y है, और ये कोण द्विभाजक जो है d पर मिलता है, कोण द्विभाजक d पर मिलता है, तो कहा जाता है कि ये कोण द्विभाजक लाइन सम्मुख भुजा पर जिस बिंदु पर मिलता है, उन दो भागों का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में होता है। हमने क्या बोला कि अगर आप किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर कोणार्धक खींचते हो तो उस सम्मुख भुजाओं के भाग या सम्मुख ये जो भुजा है इसके भागों का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। जैसे अगर आपसे ये BD अनुपाते CD पूछे, BD अनुपाते CD पूछे, तो ये हो जाएगा X अनुपाते Y। मतलब ये शेष भुजाएं जिस अनुपात में होंगी, ये वाली भुजाएं भी उसी अनुपात में होंगी। क्लियर। आपको केवल इतना ही समझना है, अगर आप यहाँ से कोण द्विभाजक लाइन खींचते हो, ये सम्मुख भुजा पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु से ये 2 भाग बनेंगे, इन दोनों भागों का अनुपात ये शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में होंगी। यानी ये दोनों जो जिस अनुपात में होंगी उसी अनुपात में ये भी होंगी। क्लियर। इतना नोट करिए आप। हो गया। अब इसके बाद आपको जानना है अभी आपने एक बाइसेक्टर खींचा, दूसरा बाइसेक्टर खींचे जरा। ये हो गया ABC। ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर इन दोनों कोणों की अर्धक रेखाएं खींच दी जाएं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, मैं इसका नाम दे दूँ O। ये O पर मिलती हैं। देखो ये अर्धक है, अगर ये X है पूरा कोण और ये पूरा Y था, और तो ये हो जाएगा y/2 और y/2। ये पूरा Z था, ये हो जाएगा Z/2 और ये हो जाएगा Z/2। तो यहाँ वाला कोण जो बनेगा वो क्या होगा, तो कहा जाता है कि कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। 90 प्लस कोण A/2। ध्यान समझिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया भाई, बोलो। ये हमने अर्धक खींचा था आंतरिक कोणों का, लेकिन अगर मैं इसका बाह्य कोण खींच दूं तो क्या होगा। अभी सब थ्योरम लिखवा रहा हूँ, कल इसका क्वेश्चन करवाऊँगा। सपोज दैट ये आपका एक त्रिभुज है ABC और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, और यहाँ वाला जो कोण बनेगा और यहाँ वाला जो कोण बनेगा इससे अर्धक खींचा जाए, तो यहाँ पर ये जो मिलेंगे, और सपोज दैट मैं कहूँ ये O पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? O पर मिलते हैं, और ये अर्धक हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो कोण ये वाला आपका बनेगा, तो कहा जाता है कि कोण BOC बराबर 90 माइनस A/2। 90 माइनस A/2। नोट करिए इसको।
हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है कि सपोज दैट कि कोई ट्रायंगल है ABC और मैं यहाँ से ले लूँ ये इसका बहिष्कोण और यहाँ से मैं इसका एक आंतरिक कोण ले लूँ। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण का अर्धक और इस बहिष्कोण का अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे और सपोज दैट मैं कह दूँ कि ये O पर मिलते हैं, तो कहोगे कोण BOC बराबर क्या होगा? कोण BOC बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि जब एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का अर्धक किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर बना कोण क्या होता है? कहोगे कोण BOC बराबर कोण A/2 यानी A का आधा बनेगा। क्या बनेगा? A का आधा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इतना ही थ्योरम बताऊंगा, ज़्यादा थ्योरम हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज हमने पढ़ा रखा तो आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब मैं इसका क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको आसानी रहेगी, आसान रहेगा कि हाँ मैं अब लगा लेता हूँ। ठीक, और हाँ दूसरी बात ये कि आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद, वैसे जो लोग लास्ट में देखेंगे पूरा देखेंगे वही इस बात को सुन पाएंगे जो एक्चुअली मैं अभी कहने वाला हूँ। सब कोई तो सुन नहीं सकता, जो बीच में भागेंगे वो तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जितने लोग लास्ट तक देख रहे हो और बाद में देखोगे तो क्या करना भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही। फीडबैक आपके जो है आप देंगे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।